आजकल गुमनामी के अंधेरे में खोए लोगों ने फिर से सुर्खियों में आने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला है और वो तरीका है कि आप किसी धार्मिक मामले पर टिप्पणी कर दीजिए और फिर हर तरफ आपकी चर्चा होने लगती है। ऐसा ही हुआ है लकी अली के साथ। गुजरे ज़माने के सिंगर लकी अली पिछली दफ़ा उस वक्त चर्चा में आए थे जब उन्होंने अपनी किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा हो जाने के बाद सरकारी मदद मांगी थी, और अब वो चर्चा में आए हैं क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण पर एक अजीबोगरीब टिप्पणी की है। जाहिर है जिस वक्त वो टिप्पणी कर रहे थे उन्हें कहीं ना कहीं ये पता होगा कि इसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और माफ़ी मांगनी भी पड़ी है। मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्या ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट किया था कि ब्राह्मण नाम ब्रह्मा से आया है, जिसकी उत्पत्ति अब्राम शब्द से हुई है। अब्राम शब्द अब्राहम या इब्राहिम से आता है। ब्राह्मण इब्राहिम के वंशज हैं। अलैहिस्सलाम सभी राष्ट्रों के पिता हैं। तो हर कोई क्यों आपस में तर्क किए बिना बहस करता और लड़ता है। अगर थोड़ी बहुत किताबें भी पढ़ी होंगी लकी अली ने तो उनको ये पता होगा कि सनातन धर्म कब से चला आ रहा है, और बात कर रहे हैं वो कि इब्राहिम के वंशज हैं ब्राह्मण। आप खुद सोचिए कि ये जो तरीका है अपनी बात को इस तरह से रखने का, इसके पीछे साफ मकसद दिखाई देता है कि आप सुर्खियों में आना चाहते हैं, आप खबरों में आना चाहते हैं, आप अपनी तरफ लोगों का ध्यान खींचना चाहते हैं। और हम समझ सकते हैं लकी अली की क्या स्थिति होगी। एक वक्त में वो अपनी कला की वजह से जाने जाते थे, एक वक्त में उनके गानों की चर्चा होती थी, लेकिन उसके बाद वो गुमनामी के अंधेरे में खो गए। फिर जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, ये उस वक्त चर्चा में आए कुछ महीनों पहले जब इनकी प्रॉपर्टी पर किसी का कब्जा हो गया था, तब इन्होंने सरकारी मदद मांगी थी ट्वीट करके, और अब ये इस बहाने चर्चा में आए हैं, जिसके बाद उन्होंने तुरंत माफ़ी भी मांग ली है। यानी जब व्यक्ति तुरंत माफ़ी मांग ले तो आप मानकर चलिए कि उसे पता था कि माफ़ी मांगनी तो पड़ेगी, लेकिन क्यों ना एक छोटी सी सुर्खियाँ इस बहाने भी ले ली जाएँ। ज़रूरत समझ में आती है लकी अली जैसे कलाकारों की, क्योंकि उनके पास एक कला ही तो ज़रिया है। जब वही नहीं रहता तो उन्हें सुर्खियों में आने के लिए दूसरी चीज़ें तलाशनी पड़ती हैं। लेकिन आज जो स्थिति बन गई है हमारे देश की, वो वाकई बहुत चिंताजनक है कि लोग ऐसे गैर ज़रूरी मामलों में अपनी टांग अड़ाने लगे हैं कि जिसके बाद ये लगता है कि क्या सिर्फ धर्म पर टिप्पणी करना ही एकमात्र रास्ता आपके पास बचता है। अगर आप सुर्खियों में आना चाहते हैं, आप कोई और नेक काम करके भी आ सकते हैं। और ये जो बयान है, ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये हमेशा के लिए रह जाते हैं। आप कितनी माफ़ी मांग लें, लेकिन समझ में आ जाता है कि आपने क्या कहा था और क्यों कहा था और क्या ज़रूरत थी आपको ये कहने की। लकी अली को अगर हम देखें तो वो संगीत के जानकार हैं, गायक हैं। उनका जो आस्पेक्ट हम सब ने जाना है, वो अगर संगीत पर बात करें, गानों पर बात करें, आजकल गानों में भी बहुत फुहड़ता हो रही है। अगर लकी अली ने उस पर कुछ कहा होता तो समझ में आता कि लकी अली हैं और वो कुछ संगीत के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसे विषय पर अपनी राय रखना जिसके बारे में आपको पहले ही पता है, कोई छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि इब्राहिम के वंशज हैं ब्राह्मण, मतलब आप क्या कह रहे हैं। तो ये सारी बातें मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि हमें ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि ये लोग जो ऐसा करते हैं इसके पीछे इनकी मंशा क्या होती है। पहली मंशा तो होती है कि हेडलाइंस में आना, अपना एक नाम फिर से सुर्खियों में देखना, जिसकी इन्हें आदत होती है, फिर वो छिन जाता है, तो कुछ ऐसा करते हैं। और दूसरी बात एक ये है कि जब हम एक सेलिब्रिटी हैं, एक जाना पहचाना चेहरा है, भले ही हमारा काम बहुत समय से नहीं आ रहा है, लोग हमें नहीं पूछ रहे हैं, हमारा काम नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी एक जिम्मेदारी बनती है कि लोग आपको जानते हैं और किसी अच्छे काम की वजह से जानते हैं। आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, संगीत में आप बहुत अच्छे हैं, इसलिए आपको जाना जाता है, वो पहचान मिली है, तो उसकी एक डिग्निटी भी रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्या सोचते हैं आप लोग इस तरह के मसलों पर? और ये सारी बातें मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग धर्म को लेकर हमेशा सजग रहते हैं, धर्म को लेकर हम बहुत, हमारा एक सॉफ्ट कॉर्नर भी रहता है अपने धर्म के लिए। लेकिन जितना आप अपने धर्म को पसंद कर रहे हैं, चाह रहे हैं, उतना ही सामने वाले के धर्म के बारे में भी आप सोच कर बोलेंगे। वही बात हो गई कि जिस तरह से मेरी माँ का सम्मान है, आपकी माँ का भी सम्मान होना चाहिए। आपकी मातृभाषा हो, मेरी मातृभाषा हो, आपका धर्म हो, मेरा धर्म हो, सब बराबर ही तो है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई कंपैरिजन ऐसा बिना किसी आधार के बेबुनियाद तरीके से ऐसा रख दूं, उससे फिर एक बवाल हो, फिर मैं माफ़ी मांगूं और इस बहाने सुर्खियों में आ जाऊं। इसके पीछे मंशा तो यही लगती है। आप लोग इस तरह के मामलों पे अपनी क्या राय रखते हैं, मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। हम कोशिश करेंगे हमारे आसपास जो कुछ भी घट रहा है उन्हें एक नए पर्सपेक्टिव से
आपके सामने रखने की कोशिश करें, आपसे भी पूछें आपकी क्या राय है, क्योंकि जाहिर है जब ये सारी घटनाएं होती हैं, खबरें आप पढ़ते हैं, समाचार पढ़ते हैं, आपके मन में भी विचार तो निश्चित रूप से आते होंगे, उन विचारों को आप प्रकट भी करना चाहते होंगे, उन विचारों को आप यहाँ प्रकट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे विषयों पर बात करता रहूँ तो आप इस वीडियो को चाहें यूट्यूब पर देख रहे हों तो आप वहाँ मेरे लिए सुपर थैंक्स ले सकते हैं, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप मेरे लिए स्टार्स ले सकते हैं। ये सारी बातें सिर्फ ये बताती हैं कि क्या आप मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, और अगर आप पसंद कर रहे हैं तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिव हो सकते हैं। ये सारी बातें हमें इनकरेज करेंगी कुछ और अच्छी बातों को आपके सामने लाने के लिए। कोशिश करेंगे जिस तरह से मैं आपको कहानियाँ सुनाता रहा हूँ और अच्छी चीज़ें आपके बीच लाता रहा हूँ वैसी चीज़ें लाता रहूँ, लेकिन उसमें हमें आपका एक एक्टिव सहयोग चाहिए होगा। जो कुछ भी आप सोचते हैं इसके नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा आपके जो भी कमेंट्स हैं उनको मैं रिप्लाई कर सकूँ। और हमें आज की डेट में ज़रूरत यह है कि जब भी इस तरह की बातें आती हैं सामने, उस पर भड़कने की बजाय हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि इसके पीछे माजरा है क्या।